हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग है, लेट्स सी, देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज निकलती हैं आज की इस रीडिंग में। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। जल्दी से जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आप ले लोगे, बाकी को जाने दोगे, वो आपके लिए नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं विद दीज कार्ड्स। ओके, स्टार्ट। ओनली वन शफल, क्योंकि मैं पहले से शफल वगैरह करके रखे हुए हैं, तो ओनली वन शफल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ओके, सो जस्टिस। ओह, ओके। Oh, King of sorry, Knight of Wands. Yes, Knight of Wands. Okay, not again. Same shit again. Come on, not again. Justice and Knight of Wands. Yeah, it makes sense. Same shit again. Same shit again. Knight of Wands. Oh my God, Death. Oh my God, Queen of Cups. Seven of Cups. The Moon. Magician. Knight of Swords. Please give me two more cards. Please, two more cards. The Star. Okay, Five of Swords. Okay. Look at this sun and star. Now this person is realizing कि आपकी क्या वैल्यू और वर्थ थी इनकी लाइफ में. You are the star of their life. You are the sun of their life. सन, रोशनी, स्टार, जगमग तारे, सितारे, रोशनी आपके होने से ही इसीलिए मैंने जब नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड देखा था तो मैंने लुक एट दिस, इसके नीचे जजमेंट. ओ माय गॉड, कुछ ना कुछ तो ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहे हैं. मुझे जब मैंने नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी देखी थी, दैट्स वाई मैंने कहा था कि सेम शिट अगेन. तो ये कोई, यू आर डीलिंग विथ अ प्लेयर हनी. यस, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है आप में से जो मेरी रीडिंग देख रहा है, जो किसी प्लेयर से डील कर रहे थे. दिस पर्सन इज लिटरली प्लेयर. लुक एट दिस मैजिशियन, जस्टिस, मून. कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत स्नीकी बिहेवियर रखा है आपके साथ, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर. देखो, क्वीन ऑफ कप्स मीन टू से आपने इस पर्सन को एक, कहते हैं ना कि भाई बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा लव, इमोशंस, हर तरह से आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट किया है अपनी लाइफ में. हर तरह से आपने इस पर्सन को बीइंग इन द फ्लो, डीप फीलिंग्स, बहुत, चाहे वो फिज़िकली हो, लविंग, केयरिंग. हालांकि देखा जाए तो आप बहुत इंट्यूटिव हो, और इंट्यूटिवली आपको वो चीज़ ऑलरेडी पिक हो रही थी कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही लव दे रहा हूँ सामने वाले बंदे को, या दे रही हूँ. लेट्स से, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनकी एनर्जीज़ में एक प्लेयर वाली एनर्जी हो सकती है. ठीक है, कहीं भी एक जगह टिक कर नहीं रहना, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, एक प्लेयर. लुक एट दिस नाइट ऑफ वेंड्स. स्टेबल नहीं है यहाँ पर कुछ भी. कॉन्फिडेंट है ये पर्सन, बहुत कॉन्फिडेंट कि मैं तो कुछ, मतलब कोई चीज़ ही हूँ. फ्लर्टिंग करना, शेमलेस फ्लर्ट, ओवर द टॉप एडवेंचर, रेबेलियस टाइप का बंदा या पर्सन, जो भी. ये पर्सन एक जगह कभी भी नहीं टिकता, और ज़्यादा अरसे तक भी नहीं टिकता. 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल. आपके साथ इस पर्सन ने इतना टाइम कैसे बिता दिया, आई डोंट नो. बिकॉज आपने इस पर्सन को बहुत लव दिया है. क्वीन ऑफ कप्स, और क्वीन ऑफ कप्स का ये भी है मीन कि इस वक्त तो आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो. ओके, इस वक्त आपने अपने आपकी, देखो क्या है ना कि आपकी इंट्यूशन आपसे कहती रही कि नहीं यार, शायद मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ या बहुत ही ज़्यादा दे रही हूँ, अब मुझे बस कर देना चाहिए. क्योंकि आपको पता था, वो एक शेर है, वो बड़ा मुझे सिचुएशन पर, उसकी लास्ट वाली लाइन शायद मुझे याद रहे, पहले वाली लाइंस मैं भूल गई हूँ कि
सच तो क्या, तेरे झूठ से भी प्यार था मुझे। ठीक है, तो यस, आपको पता था कि ये पर्सन प्लेयर है, और आपको पता था कि आपके होते हुए भी ये पर्सन कहीं और भी लेकिन आपको ये भी यकीन था कि ओके ये एटलीस्ट मेरे साथ है, मुझे उसके साथ अटैचमेंट हो गई है, लव हो गया है। तो आप हर चीज़ को एक जगह रखते थे और हमेशा माफ़ कर देते थे। आना जाना लगा रहता है, तो हर चीज़ को आप एक जगह रख के और वापस से वैसा ही हो जाता था। लेकिन इस बार आपने कहा इनफ इज़ इनफ, बिकॉज ये पर्सन एक होता है ना कि आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए। आपको पता था इस बार ये पर्सन, क्योंकि आपने इस बार कमिटमेंट का एक इस पर्सन से मांग की होगी, जो ये पर्सन वही वाली बात कि अपनी नेचर के हिसाब से वो चीज़ कर नहीं पाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, यहाँ पर डेथ है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन डेथ का मतलब रीबर्थ भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है डेथ के साथ, देखो ना यहाँ पर पेयर आया है, डेथ के साथ यहाँ पर अगर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड न्यू बिगिनिंग को दिखाती है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट को दिखाती है, इम्पेशेंट को दिखाती है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है जो कि बताती है कि बिगिनिंग्स की, एंडिंग्स, लेट इट गो, ठीक है, न्यू स्टार्ट, ब्रेकअप, ये सारी चीज़ें डेथ का एनर्जी बताता है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन रिन्यूअल की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो चेंज आ रहा है। इसीलिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, क्योंकि दे थॉट दैट ग्रास इज़ ग्रीनर हनी। तो लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, जब आप चले गए क्वीन ऑफ कप्स, जब आपने अपनी एनर्जीज को रेजिस्ट कर लिया, जब आपने अपनी एनर्जीज को देना बंद कर दिया, आपने अपना कप खींच कर अपने पास रख दिया, नाउ दिस पर्सन सीज यू लाइक ए स्टार। इस पर्सन को लगता है स्टार, यहाँ पर सन की एनर्जी है। इस पर्सन को पता है कि आप इनकी लाइफ में एक सन, स्टार की तरह काम करते हो, सन हो आप इनके, सूरज। यहाँ पर लियो की एनर्जी है, मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग, एक्यूरियस, लियो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लिब्रा, बहुत मेजर अरकानाज हैं। डेथ, जस्टिस, द मून, लुक एट द स्टार, सन। तो कितने सारे मेजर अरकानाज हैं। मैजिशियन 1 2 3 4 5 6 मेजर अरकानाज बैक टू बैक। ओ माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जीज। ओके, नाउ दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि लास्ट टाइम पे मुझे लगता है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस थे। इस पर्सन ने आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया, ब्रेड क्रम्स देते थे आपको, अनस्टेबल कनेक्शन था, इल्यूजन्स में था सारा कुछ, मतलब वो चीज़ नहीं थी जो आपको चाहिए थी। और शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है यहाँ पर डिफीट की एनर्जी रही है, एब्यूजिव, कोई बदतमीज़ी, कोई ऐसी बात, और इसी चीज़ को लेकर ये पर्सन अब रिग्रेट है। लेकिन आपने अपना मुंह मोड़ दिया है, लुक एट दिस, आपने अपना मुंह मोड़ दिया है। आप ये यहाँ खड़े हुए हैं बुके लेकर आपको मनाने के लिए कि इन्होंने, क्योंकि गलती इनकी थी, ये एक्सेप्ट करें कि गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव रखा, या मैंने, लेकिन आप में शिफ्ट आ चुका है, आप मुंह मोड़ कर खड़े हो गए हो कि ओके दैट्स इट, बहुत दे दिया प्यार, बहुत किया, अब बस हो गया, मेरी बस हो गई। अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, 7 ऑफ कप्स, अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं तो बेशक तुम अपने उन ऑप्शंस को यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो। मेरा बस हो गया है, इनफ इज़ इनफ। और इन्हीं ऑप्शंस की वजह से आप दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ है, कोई बहस हुई है। हो सकता है आपके होते हुए इन्होंने कहीं और इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, जो कि इनकी आदत है। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है, तो वो बस ये इनकी आदत रही है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये प्लेयर आपको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं और लुक एट दिस, वापस आना चाह रहे हैं। They want to come back. Yes. Let's see why this person want to, because यहाँ पर सन की एनर्जी है। जो सन है ना, वो एक तो खुशी को भी दिखाता है, और ये हैप्पीनेस को दिखाता है, फ्रीडम को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, यस, ट्रुथ, सक्सेस, शादी, मैरिज को भी दिखाता है।
ठीक है। इसके नीचे जजमेंट की भी एनर्जी है। यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट। मैजिशियन की एनर्जी है, जेमिनाई की एनर्जी है, सो दे वांट टू कम्युनिकेट। कोई चीज़ है जो इस पर्सन को अंदर ही अंदर अभी भी ये कुछ चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं काफ़ी सारी बातों को। ऐसा लग रहा है जैसे प्लेयर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके लव को, आपके केयर को। दे वांट यू टू कम बैक इन देयर लाइफ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे वो स्टार कहीं खो गया है, जो इनकी ज़िंदगी का स्टार था, जो लव, जो केयर आपने दिया। बिकॉज ये किसी के भी साथ आपको कंपेयर नहीं कर सकते, कर भी नहीं पाएंगे। लुक एट दिस जस्टिस एंड मून। जस्टिस मुझे फील होता है जैसे इस पर्सन को इसका कारमा मिल रहा है, कार्मिक। मे बी ये पर्सन अपना कुछ यही चीज़ इस पर्सन के साथ हुई है जो उन्होंने आपके साथ किया, अब आपको फील कर रहे हैं इसीलिए ये नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो तो ऐसा नहीं होता था या वो तो ऐसी नहीं होती थी। वो आपको किसी के जाने के बाद ही उस चीज़ का ख्याल आता है ना, जब डेथ सारी चीज़ें एंडिंग की तरफ जाती हैं, फिर ही आपको ख्याल आता है कि ओ माय गॉड ये क्या कर लिया मैंने। ऐसा होता है, राइट। लेट्स सी कि अब अगर इनको ये रिग्रेट हो रहा है या जो भी है, तो किस चीज़ का हो रहा है, क्या करेंगे अब ये आगे, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये। क्या ये वही चीज़ें वापस दोहराना चाहते हैं या फिर 7 ऑफ Wands, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, ये गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं ये। वाई, क्या करना चाह रहे हैं ये? गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। समर, मुझे लगता है ये समर सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपको समर सीज़न एंड फुल मून टाइमिंग आपको यहाँ पर 1 मंथ और नेक्स्ट फुल मून, यानी आपको टाइमिंग बताई जा रही है यहाँ पर कि ये वाला जो समर, अभी जो गर्मियों का, वैसे भी गर्मियाँ बहुत आ चुकी हैं, और फुल मून जो आएगा अभी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। या तो इस फुल मून पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल फील करेंगे और इनकी फीलिंग्स को आप भी फील कर पाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आप ये इस फुल मून तक आप साइकिल कंप्लीट कर जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, क्लाइमेक्स तक ले आओगे सिचुएशन को, लेकिन ये पर्सन नहीं लेके आ पाएंगे। 1 मंथ और नेक्स्ट फुल मून, यहाँ कुछ तो है। या तो आप टोटली अपने आप को डिटैच कर दोगे, जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हो, और ये पर्सन लेकिन आप पे गिव अप नहीं करेंगे। समर सीज़न यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है 1 मंथ के अंदर अंदर। या हायरोफेंट, लुक एट दिस जस्टिस एंड हायरोफेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट हायरोफेंट? ये पर्सन ऐसा हो सकता है, मुझे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन हायरोफेंट की एनर्जी है, तो काफ़ी पावरफुल पर्सन है, या फिर ये पर्सन का बहुत समाज में रिस्पेक्ट है, लोग इनको बहुत रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं। लेकिन ये हायरोफेंट का जो कार्ड है ये मैरिज को भी दिखाता है, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, ट्रेडिशनल मैरिज, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन। वाई दिस हायरोफेंट इज हियर, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर था किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल कनेक्शन, यस। किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली। ये पर्सन अच्छा खासा मतलब पैसे वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेबल हैं, हार्ड वर्किंग, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सक्सेसफुल पर्सन है ये। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे प्लेयर चेंज हो रहा है किंग ऑफ पेंटिकल में, एक नाइट किंग में चेंज हुआ है। किस लिए चेंज हुआ है? बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर लव, क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज ऑफ योर लव, योर केयर। एंड ये चीज़, ये पर्सन फुल मून तक, ये मुझे लगता है कि साइकिल टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन उस एनर्जी में जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज डेथ की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। नाइट ऑफ वैंड्स, एक प्लेयर एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ जा रहा है, स्टेबल हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। एंड हायरोफेंट मैरिज को दिखाता है, कल्चर, कास्ट, रिलीजियस, या फिर मुझे लगता है जैसे ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके लिए, कुछ ना कुछ इस पर्सन को अगर सेक्रीफाइस अभी करना पड़ा तो ये करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी के भी साथ। आई मीन ओके, गुड, लेट्स सी। एक कार्ड और देखेंगे, उसके बाद हम बाकी कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए, ऑरिकल्स से भी हम देखेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हियर वी गो, हियर वी गो। ये आ रहे हैं भाई, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल। आप चाहो या नहीं चाहो,
मुझे यहाँ पर आई डोंट नो नाइट ऑफ कप से ये भी दिख रहा है जैसे कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कोई न्यू भी हैं। 4 ऑफ कॉइन्स या 4 ऑफ पेंटिकल्स, और ये पर्सन उस न्यू को देखकर भी जेलस हो रहे हैं कि कहीं आपको कोई और तो नहीं लेके चला जाएगा। या तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यही एक ही सेम ही पर्सन के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, या कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हैं। आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर जो लास्ट वाला कार्ड आया है ना, इससे मुझे अंदाज़ा होता है। और ये वाला कार्ड यहाँ, सॉरी कहाँ गया, ये रहा 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस 3 ऑफ पेंटिकल भी है। तो कोई है जो आप पे नज़र रखे हुए, आपके जहाँ पर आप जॉब करते हो, ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप में, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर, यानी ओल्ड एंड न्यू में जंग है शायद, आई डोंट नो। कुछ ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, बट अदर्स ऑफ यू मुझे लगता है कि यही सेम पर्सन है जो आपको पाना चाहते हैं। लुक एट दिस डिवाइन काउंटर पार्ट्स, King of Pentacles and Queen of Pentacles. Wow, it's so amazing. And Hierophant. ये तीनों कार्ड बताते हैं डिवाइन काउंटर पार्ट, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। आइदर कोई न्यू पर्सन या फिर यही सेम पर्सन है जो फुल मून तक अपना ये मून, ये जो एनर्जीज़ हैं उसको शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कह दो ना, आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से, क्वीन ऑफ कप्स आपकी वजह से सुधर रहा है बंदा या बंदी, रेड से जो भी है। बट क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस। आप दोनों इस तरह के कपल हो सकते हो, ये पर्सन इस तरह के हो सकते हैं। ये गले में कोई चेन वगैरह पहनते होंगे, या फिर इस तरह से इनकी हल्की सी बियर्ड है, बाल हैं। लुक एट दिस कपल, आप ऐसे हो सकते हो। तो क्या प्लेयर शादी करना चाहता है आपसे? क्योंकि इस पर्सन को पता है जस्टिस कि आप लेस पर राज़ी नहीं होगे, आपकी प्लेट में कुछ सॉलिड डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ये चीज़ें टॉलरेट नहीं करोगे। लेट्स सी, आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। हो सकता है जो कि एक प्लेयर था जब आपकी लाइफ में ये पर्सन आया था, आपकी कनेक्शन को काफ़ी टाइम हुआ है। अब ये किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न्यू पर्सन को चूज़ करेंगे और उसी के साथ आपने आगे बढ़ जाना है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। कोई न्यू पर्सन का आपको शादी, मैरिज का, कमिटमेंट का ऑफर आ सकता है। सो ओल्ड और न्यू, आप चॉइस इज़ योर्स। या यही पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं, बिकॉज डेथ आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन, द मून, जस्टिस। लेट मी सी, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशंस और ले लेते हैं टैरोट से, सॉरी ऑरिकल्स से। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कुछ लोगों के लिए ये रेड फ्लैग है, सो बी केयरफुल अगर ये आते हैं कुछ लोगों के लिए। तो अगर कोई न्यू पर्सन है तो आपको उनको ही चूज़ करना चाहिए, ट्रस्ट, और कुछ लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो। या फिर अब आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं, शायद आप ट्रस्ट ना कर सको। सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट हनी। कुछ लोगों के लिए ये उनके सोलमेट हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और कुछ लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज कोई और है जो आपको अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 लोगों की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। और देख लो, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप को चांस देंगे, इस पर्सन को चांस देंगे, इनके साथ आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये अब सॉलिड ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। इनको पता है कि ये ऑफ़र सॉलिड ही देनी है, मतलब कम ऑफ़र में नहीं चलेगा, लेस पे ये पर्सन नहीं मानेंगे, ठीक है। और बाकी अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप किसी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ जाओगे। अब मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है। मुझे तो यहाँ पर सिर्फ जस्ट बताना है जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है। हम इस पर्सन के फिज़िकल अपीयरेंसेस भी देख लेंगे ताकि थोड़ी और कंफर्मेशन हो जाए। यहाँ पे तो बहुत आ गए। बैलेंस,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो अगर आपको ये पर्सन के साथ रहना है तो भाई बैलेंस रखना पड़ेगा, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाना पड़ेगा ताकि ये पर्सन फिर दोबारा ये हरकतें ना करें। रीचिंग योर गोल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने गोल्स तक पहुंचने वाले हैं। सेपरेशन, ये सेपरेशन ज़रूरी था, ठीक है, बिकॉज ये सेपरेशन हुआ है तभी उस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है। पे अटेंशन टू द साइंस, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, उस पर अटेंशन दें। डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, सोच समझ कर फैसला करें, बिकॉज यहाँ पर अनकंडीशनल लव है। यू आर इनफ, आप इनफ हो और ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अब इनको थोड़ा और कंफर्म करने के लिए हम थोड़े से फिज़िकल अपीयरेंसेस भी इनके जो है वो देख लेते हैं। ब्रेड्स, चोटी वगैरह बांधती होंगी, प्लस साइज़, ब्यूटी मार्क्स, रेड कलर को यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, मीडियम स्किन टोन, बियर्ड किसी के हो, मैंने बोला था ना हल्की हल्की सी दाढ़ी होगी, फेशियल हेयर भी हो सकते हैं हल्के हल्के से, ऐसे इनोसेंट से दिखते हैं वैसे मासूम, लेकिन वो सॉन्ग आ जाता है याद, मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, मासूम चेहरा, इनके बीच दांत के बीच में वो हो सकता है, गैप हो सकता है। एवरेज बिल्ड, निगाहें फरेबी, लाइट स्किन, लबों पे हंसी और दिल में दगा है, ऐसा है ये पर्सन। खैर ऐसा थे, अब तो काफ़ी चेंज हो गए हैं यार, आई डोंट नो, जब ये आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई न्यू पर्सन की भी एनर्जीज आपके आसपास हैं, कुछ लोगों की। अदर्स ऑफ यू यही सेम पर्सन है, बिकॉज जस्टिस की एनर्जी है, तो ये अपने आप को चेंज करेंगे, इनको करना पड़ेगा अगर ये आपको पाना चाहते हैं तो, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।